हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है इंग्लिश में वीडियो के लिए, बहुत से नहीं कहेंगे, मेरे से कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की इंग्लिश में वीडियो के लिए, तो मेरी अब कोशिश रहेगी कि मैं इंग्लिश में भी वीडियो अपलोड करूं और हिंदी में भी वीडियो अपलोड करूं। हिंदी का प्योर हिंदी नहीं रहेगा, वो इंग्लिश रहेगा, और इंग्लिश का मेरी कोशिश रहेगी वो प्योर इंग्लिश में वीडियो बनाया जाए। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आज समझ लीजिए। आज हम 2015 के हमारा 0 से 10 का क्वेश्चन MCQ 1 to 10 हो चुका था, अभी 11 से 30 बाकी है। तो उसमें हम 11 टू 20 आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको 21 टू 30 मिलेगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मीडियो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, आप प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो उससे है। इसमें ये कह रहे हैं कि ये आपकी लोकेशन है 1, ये आपकी लोकेशन 1 2 3 4 है, जो कि डोनेट कर रही है, क्या डोनेट कर रही है? मिड ओशियनिक रीजेस, आइलैंड आर्क, और ये आपका कॉन्टिनेंटल आर्क और रेड जोन। आपको अच्छे से मालूम है कि इसमें मिड ओशियनिक रीज कौन सा होगा। और ये जैसे कि यहाँ पे आप सबडक्शन जोन देख रहे हैं, तो ये आपका 1 क्या होना चाहिए? 1 आपका आई होना चाहिए, ये आइलैंड आर्क होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आप देख समझ लीजिए। देखिए मैं आपको कुछ फिगर्स दिखा देता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये याद करना बहुत आसान है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ पे आपका आइलैंड आर्क हो गया, यहाँ पे 2 आपके ओशियनिक प्लेट्स मिल रही हैं। फिर यहाँ पर मिड ओशियनिक रीजन जहाँ पे प्लेट एक दूसरे से अपार्ट हो रही है। फिर यहाँ पे आइलैंड बन रहा है जहाँ पे थोड़ा सा मैग्मा आपके ऊपर हो रहा है, और जहाँ पे कॉन्टिनेंटल ये आप देख रहे हैं कि सबडक्शन जोन हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन आर्क बोलिए, कॉन्टिनेंटल आर्क बोलिए, और लास्ट में हमारा ये रिफ्ट है। तो ये हमारा रिफ्ट हो गया, हम इसको आर डोनेट कर सकते हैं। और इसको हमारा ये कॉन्टिनेंटल आर्क, तो हम इसको सी डोनेट कर सकते हैं। और ये हमारा आई हो गया, तो बचा हमारा मिड डोनेट एम हो गया। तो आई हमारा आई हो गया, तो आई को ढूंढिए, ये 2 ऑप्शंस हैं। उसका सेकंड हमारा एम है, तो ये तो हमारा डी ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं, बस इसको आपको फिगर याद करना है, ये प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। तो प्लीज कोई भी प्लेट टेक्टोनिक बुक अगर आपको अर्थ बुक मिल जाती है मार्शल की, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चर। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये वी शेप रूल से रिलेटेड है, इसको वी रूल भी बोलते हैं। आप अगर मार्शा एंड मित्रा या फिर फॉजन की बुक या फिर हमारी कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें ये बहुत आसानी से दिया गया है। इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि जो हमारी रिवर वैली होती है और हमारी जो बेड्स होती हैं, उनका रिलेशन यहाँ पे बताया गया है कि अगर रिवर वैली डाउन स्ट्रीम है और जो हमारी जो बेड्स हैं, वो बेड्स का जो डीप है इट इज मोर देन द रिवर वैली और लेस देन द रिवर वैली, उसके उसके अकॉर्डिंगली ये अप स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। In an undulatory topographic, a set of uniformly inclined bed show V-shaped outcrop pattern with apex downstream. ये downstream कर रहा है in the valley. This indicate what it will indicate. It is indicating the depth of the bed is more than the slope of the valley. सिंपल है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने वहां से उठाए हैं, अगर आप मार्शा मित्रा की बुक को रेफर करते हैं तो एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिल जाएगा आराम से। अगर आपको इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, टफ लग रहा है, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये वी शेप रूल जो है, वी रूल्स जो है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि जब आप वी शेप पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारा कॉन्टूर मैप होता है उसमें एक ब्राउन कलर की लाइन होती है, उसमें भी ये थोड़ा वी शेप टाइप का बनाता है। तो ये कंट्रोल लाइन को आप रिवर वैली की, जो रिवर वैली है और या फिर रिवर स्ट्रीम का है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका रिच विस्कस मैग्मा ऑफन प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ से याद रखिए कि सिलिका रिच जो होता है वो मैग्मा विस्कस होता है, तो ये भी याद रखिए। कभी कभी पूछ लेते हैं, विस्कोसिटी से रिलेटेड है यहाँ पे, तो ये क्या बनाएगा? अगर विस्कस है तो क्या बनाएगा? देखिए पहले स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, ये स्टेटा से बना होता है, ठीक है, स्टेटा लेयर बाय लेयर होता है इसमें। शील्ड वोल्केनो देख लीजिए, शील्ड वोल्केनो क्या है, लीस्ट विस्कस लावा से बना होता है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। डोम हमारा क्या है, in volcanology a lava dome is circular mound shaped protrusion resulting from the slow extrusion of viscous lava। तो आप अगर डेफिनेशन भी याद करते हैं तो आप इसका आंसर आराम से लगा लेते हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि जैम में ज़्यादातर बहुत बेसिक और बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्लासेस चला रहा हूँ, उसमें मैं बच्चों को बता भी रहा हूँ, मैं मटेरियल शेयर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली उनकी ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं ले रहा हूँ, बट उनको बता रहा हूँ कि कौन चीज़ कहाँ से पढ़िए। ये सारी चीज़ मैं टेलीग्राम पे भी कर रहा हूँ, मैं हर जगह आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट देखने में ये आ रहा है कि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ाई करिए और जैम को क्लियर करने की कोशिश करिए।
तो हमारा आंसर सी हो गया। अब ये स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या है, आपको सबको मालूम है, ये नॉर्मल फॉल्ट है, ये आपका रिवर्स फॉल्ट है, ये आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। बट इसमें कौन सा है, डेक्स्टर है कि सिनिस्ट्रल है? देखिए ये जो डेक्स्टर और सिनिस्ट्रल वर्ड है वो कहाँ से आया है। देखिए लेफ्ट को हम सिनिस्ट्रल बोलते हैं लैटिन भाषा में, और राइट को हम डेक्स्टर बोलते हैं। तो आप जब फॉल्ट को देखेंगे तो जो ब्लॉक का मूवमेंट है, आपको लगेगा कि ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और एक क्लॉकवाइज होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है आप देख लिए उसको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपकी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी आपके ऐसे से मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट हुआ, तो इसके अपोजिट हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो इसको सिनिस्ट्रल बोलते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो डेक्स्ट्रल होगा। यहाँ पे मैंने आपको याद करने का तरीका भी लिख दिया है, सी डी। सी डी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज योर डेक्स्ट्रल डायरेक्शन। अब इसमें आप देख लिए कि कैसे मूव कर रहा है, इसमें आपका ब्लॉक कुछ कुछ इस तरीके से मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ आपका, तो आपका ये सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो गया। Moving to the next question, the mine excavation made along the strike of the 2 meter thick tabular ore body dipping 30 degree is called। ये भी आपके माइन से रिलेटेड है, इसकी डिफिनेशन है। देखिए यहाँ पे हम एक को समझ लेते हैं क्या होता है, क्रॉस कट क्या होता है। क्रॉस कट जैसे आपको समझ में इज अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड पैसेज वे दैट इज राइट एंगल टू द स्ट्राइक ऑफ द बॉडी, इट इज राइट एंगल टू द स्ट्राइक ऑफ द बॉडी। रेज क्या होता है, द वर्टिकल एक्सकेवेशन दैट लीड्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। रेज, रेज मींस जस्ट गो अप। A mine excavation made perpendicular, see this, perpendicular to the strike of an ore body is called shaft। ओके यहाँ पे आप सब बना हुआ है, देखिए ये शेफ्ट है आपका, यहाँ पे ऐसे जा रहा है आराम से। रेज में अगर एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जा रहे तो उसको हम रेज बोलते हैं। यहाँ पे क्रॉस कट आपको मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या, अ माइन एक्सकेवेशन मेड अलोंग द स्ट्राइक, अलोंग स्ट्राइक ऑफ द ओर बॉडी करते हैं, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, अलोंग द स्ट्राइक ऑफ द ओर बॉडी इज नोन एज ड्राइव। जो हमारी ओर बॉडी है, अगर उसके स्ट्राइक अलोंग हम एक्सकेवेशन करते हैं तो दैट इज नोन एज योर ड्राइव। सिंपल डिफिनेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप डिफिनेशन पढ़िए। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए और याद करने की कोशिश करिए। ये आपका मिनरोलॉजी से, सॉरी इकोनॉमिक जियोलॉजी से रिलेटेड है, ये भी बहुत सिंपल है, सीधा का सीधा डिफिनेशन से रिलेटेड है। अगर आपको इन सब के बारे में मालूम है कि अर्ली मैग्नेटिक क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, लिक्विड इमिसिविटी क्या होता है, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए यहाँ पे एन ओर बॉडी शोइंग सैडल रीफ, सैडल रीफ की डिफिनेशन है, सैडल रीफ हाइड्रोथर्मल एनवायरनमेंट में बनता है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। सैडल रीफ कुछ नहीं, सिर्फ डिफिनेशन के। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, नहीं आता, तो रोज एक एक दो दो तीन तीन डिफिनेशन याद कीजिए मॉर्फोलॉजी की। हाँ इसका क्या मतलब होता है, रिज का क्या मतलब हुआ, डोम का क्या मतलब हुआ, टेबल लैंड का क्या मतलब हुआ, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अब आप इकट्ठे एक दिन बैठ के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ, मैं खुद आपको यहाँ पे आसानी से बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा 2 है, ये हमारा 3rd है, ये 4th है और ये 1st है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। चलिए पहली बात तो यहाँ पे 3rd है, यहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट है तो वहां पे हमें करना नामुमकिन है, तो 3rd हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये 4 है, 4 में भी यहाँ पे वर्टिकल डाइक्स है, तो यहाँ पे भी हम टनल नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको दिक्कत होगी, तो हमारा 4th भी आउट हो गया। अब ये से फर्स्ट है, सेकंड है। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट यहाँ पे हम एक्सकेवेट करें कुछ इस तरीके से जाएंगे, और सेकंड में भी कुछ हम इस तरीके से जाएंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे फोल्ड का है। ये जो फोल्ड है यहाँ पे आपका एंटीक्लाइन बन रहा है और सिंक्लाइन बन रहा है। सिंक्लाइन में देखिए तब भी यहाँ पे प्रेशर आएगा, देखिए यहाँ पे आपका अगर आपको स्ट्रेस कंडीशन याद हो तो एंटीक्लाइन में आपका सारा का सारा प्रेशर अंदर की तरफ आता है, जब आप इसको एक्सकेवेट कर देंगे तो यहाँ पे भी स्ट्रेस ज्यादा होगा, जिसमें हमको सपोर्ट सिस्टम ज्यादा देना पड़ेगा। जबकि इस कंडीशन में हम पैरेलल टू द बेड जाएंगे और हमको बहुत आसानी से एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर सेकंड होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है इकोनॉमिक जियोलॉजी से। यहाँ पे हमको बताना है कि ये हमारे जो ओर्स हैं, टीन हो गया, टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज, ये किससे मिलते हैं, किस मिनरल से मिलते हैं, उसी को हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा, आपको हमने लास्ट टाइम बताया था फ्लोरेसेंस का जब क्वेश्चन आया था 2015 या 16 का, हमको याद नहीं है एग्जैक्टली, उसमें शीलाइट के बारे में अच्छे से पूछा था कि फ्लोरेसेंस कौन शो करता है, तो शीलाइट इज सीम्स टू बी थोड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल लगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। शीलाइट आपका टंगस्टन का क्या है, आपका ओर है, तो शीलाइट को हम टंगस्टन के पास ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो गया, सेकंड हमारा पी हो गया। इन दोनों में सेकंड देख ली कहाँ से आपका, तो आपका एक ऑप्शन ये हो, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। पायरोलिसाइट हमारा जो है वो आपका मैंगनीज का है, इसका मतलब हमारा फोर्थ जो है वो क्यू हो सकता है, तो इन दोनों में फोर्थ हमारा क्या क्यू हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद और समझ लिए कैसेट्यूराइट हमारा टिन का और है और बोरोनाइट हमारा कॉपर का है। ओके, तो बड़ा सिंपल था। कुछ देखिए आपको लग रहा होगा कि हाँ सर को सिंपल लग रहा है, इतने बहुत से मिनरल्स है, किसको किसको याद करें। जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको याद करिए, जो जो बार बार रिकवर हो रहा है, जो जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं गेट में, पहले उसको याद करिए, उसके बाद एक्स्ट्रा में मूव करिए। Which one of the following mineral is correctly matched with its optical properties? फिर देखिए मिनरल्स का फिर से आगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बेसिस फर्स्ट ईयर सेकंड वो तो अभी से कर सकते हैं कि एक एक मिनरल को चुपचाप उठाएं, उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज है उनको याद कर डालें तो आसानी से उनका काम हो जाएगा। अगर बीएससी वाले नहीं होते तो कम से कम जितने मिनरल्स जैम में पूछे जा चुके हैं, गेट में पूछे जा चुके हैं, कम से कम उनको ही खत्म कर ले। तो सिलिमिनाइट के बारे में देखिए, सिलिमिनाइट क्या है। सिलिमिनाइट हमारा ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में फॉर्म होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा मेरा। ऑर्थोक्लेस जो होता है उसमें परफेक्ट क्लीवेज 011 में होता है, और आपका जो 010 में होता है ऑलमोस्ट 90 डिग्री में करता है, बट द प्रॉपर्टीज इज ये लो रिलीफ होता है। तो ऑर्थोग्लेज यहाँ पे हाई रिलीफ दिया गया, ऑर्थोग्लेज की लो रिलीफ होती है। पायरोक्सिन में जो आपका क्लीवेज होता है ऑलमोस्ट 87 टू 93, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे कट करता है, तो नियरली ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। जबकि गार्नेट लेमिनर ट्यूनिंग होती नहीं, गार्नेट लेमिनर ट्यूनिंग तो गार्नेट आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में फॉर्म करता है, वो लेमिनर ट्यूनिंग नहीं दिखाता है। तो हमारा आंसर सी पैरोक्सिन हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मिनरल कोसाइट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक फेजेस। बहुत आसान है, मेटामॉर्फिक फेजेस पढ़ डालिए, विकिपीडिया से भी पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। हर एक रॉक के बारे में अलग अलग उसमें दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, सिंपल सा है। जो आपका कोसाइट है इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, जो कोसाइट मिनरल किसमें एक्सपेक्टेड है स्टेबल में, ये सीधा सीधा एक्लोजाइट फेसिस में आता है। एक्लोजाइट इसका आंसर है और कुछ नहीं है। तो अभी तक के लिए हम इतना ही आपको बता पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका एमसीक्यू का 2015 का पार्ट पूरा हो जाए, और कोशिश है कि जल्दी जल्दी एमएसक्यू भी कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आपका 2015 का पूरा नेट से लेकर सब हो जाए। और नेट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया 2015 से 2020। पूरी कोशिश चल रही है कि आपको और बताया जाए चीज़ें और आपको दी जाए, बट पॉसिबिलिटी जितनी है उतनी कर पा रहे हैं। आप लोगों को भी इनिशिएट लेना होगा, आपको भी क्वेश्चन पूछना होगा। ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं या क्या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ आप लोग क्लासेस में भी इंटरेस्ट लीजिए। जो मैंने क्लास में आप लोगों को ऐड कराया है, मैंने कुछ अर्थक्वेक के क्वेश्चन एमसीक्यू अपलोड किए थे, जो अभी तक बहुत कम ही लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है। प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करिए, अपने आप को लेट कीजिए, कहाँ पे कमियाँ आ रही हैं वो मुझे लिखिए, तो मैं आपसे शायद 1 to 1 कोशिश होगी इंटरेक्ट करके आपसे अच्छे से बात कर सकूं, आपको समझा सकूं, आपको गाइड कर सकूं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों से इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दिए, और बेल बटन ज़रूर दबा दिए, क्योंकि मैं अब ऑनलाइन आने लगा हूँ तो आपको पता चल जाए कि मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ। वैसे भी आने से पहले मैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे लिंक भेज देता हूँ, ताकि जो लोग बिजी हों, शेड्यूल में हों, या आप ही लोग अपने से एक टाइम सजेस्ट कर दिए कि सर इस दिन इस टाइम पे आइए, ताकि आप अपने आप को फ्री रखें। तो उसी तरह से म्यूचुअली मेरा पूरा मकसद है कि आप लोगों को पढ़ाया जाए, आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों को नॉलेज दी जाए। ये मेरा मकसद नहीं कि मैं आ जाऊँ और कोई ना रहे, तो टाइम आपका भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतनी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।